कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी दुकान थी, जिसे रामलाल नाम के एक ईमानदार दुकानदार ने सालों से संभाल रखा था। उसकी दुकान पर हर कोई भरोसा करता था, क्योंकि वह कभी भी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता था। रामलाल अपने काम से खुश था, लेकिन उसकी चिंता का कारण थे 4 भाई, रघु, श्याम, मोहन और जीतू। ये चारों भाई चालाक और बेईमान थे। वे हमेशा किसी न किसी को ठगने की फिराक में रहते थे। उनके नाम से पूरे कस्बे में बदनामी थी, लेकिन उनके पास चालाकी और जुबान का ऐसा जादू था कि लोग कभी कभी उनके झांसे में आ ही जाते थे। एक दिन इन चारों भाइयों ने मिलकर रामलाल की दुकान को निशाना बनाने की योजना बनाई। उन्हें पता था कि अगर वे किसी तरह रामलाल को हरा दें तो वे उसकी ईमानदारी को झूठा साबित कर सकते हैं और फिर पूरी बाजार में अपनी मनमानी कर सकते हैं। रघु ने सबसे पहले चाल चली। वह दुकान पर पहुंचा और बोला, बाबा जी, मुझे 1 किलो चावल चाहिए, लेकिन मेरा पैसा कल दूंगा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना मैं भरोसे पर ही सामान देता हूं। रघु सिर हिलाकर चला गया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि पैसे नहीं देगा। श्याम ने दूसरी चाल चली। वह दुकान पर आया और बोला, बाबा जी, ये जो आप चीनी बेच रहे हैं वह तो कस्बे में सबसे महंगी है। मैं आपको सस्ते दाम पर दूसरी दुकान से ला दूं, आप वहीं बेचिए। रामलाल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोले, बेटा, मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही दुकान चलाता हूं। श्याम को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह भी अपना खेल खेलेगा। इसी तरह मोहन और जीतू ने भी अपनी चालें चली, लेकिन रामलाल अपनी ईमानदारी से टस से मस नहीं हुआ। आखिर में चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे मिलकर एक बड़ी साजिश रचेंगे, जिससे रामलाल की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। चारों भाई अब किसी छोटे मोटे झांसे से रामलाल को हराने वाले नहीं थे। वे एक बड़ी साजिश रचने में जुट गए। रघु ने सबसे पहले अपनी योजना बताई। अगर हम रामलाल की साख पर दाग लगा दें तो ग्राहक खुद ही उससे दूर हो जाएंगे। श्याम ने सिर हिलाया। हाँ, हमें बस यह साबित करना है कि वह भी बाकी दुकानदारों की तरह बेईमान है। मोहन ने आंखें घुमाई और बोला, पर यह कैसे होगा? रामलाल की ईमानदारी का तो पूरा कस्बा गवाह है। जीतू, जो सबसे चालाक था, मुस्कुराया और बोला, अगर सच नहीं है तो क्या हुआ, हम झूठा सच बना सकते हैं। अगले दिन सुबह ही श्याम रामलाल की दुकान पर पहुंचा। उसने जानबूझकर अपना गलत वजन का तराजू साथ रखा था। बाबा जी, मुझे 2 किलो गेहूं तौल दो, श्याम ने कहा। रामलाल ने तौला और गेहूं उसकी थैली में डाल दिया। तभी श्याम ने जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 1.25 किलो है। दुकान के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। रामलाल ने चौंक कर कहा, बेटा, मैंने तो सही तौला था। श्याम ने अपना तराजू निकाल लिया और सबके सामने वजन तोला। उसके तराजू में गेहूं सच में 1.25 किलो ही निकला। लोग फुसफुसाने लगे, रामलाल हमें भी धोखा दे रहा है। रामलाल परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहां हुई। लेकिन इसी बीच मोहन आगे आया और चिल्लाया, मैंने भी सुना है कि बाबा अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तो आग में घी पड़ गया। गांव वाले धीरे धीरे वहां से जाने लगे। कुछ शक की नजरों से रामलाल को देखने लगे। रामलाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जीतू और रघु मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना सफल होती दिख रही थी। जब सारी भीड़ छूट गई तो रामलाल ने गहरी सांस ली और अपने तराजू को फिर से जांचा। तभी उसे कुछ अजीब लगा। तराजू ठीक था, फिर गलती कहां हुई? रामलाल को कुछ शक हुआ। उसने दुकान के सामने खड़े छोटे लड़के गोपाल को बुलाया और पूछा, बेटा, श्याम जब तौल रहा था तब उसके तराजू का कांटा किधर था? गोपाल ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, मैंने देखा, जब उसने तराजू पकड़ा तो उसने उसे एक तरफ हल्का झुका दिया था। बस अब रामलाल को समझ आ गया कि साजिश क्या थी। रामलाल अब समझ चुका था कि चारों भाई उसे बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वह गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं सच में ईमानदार हूं तो सच को साबित करने के लिए मुझे भी थोड़ा चतुर बनना होगा। रामलाल ने उस रात अपनी दुकान में बैठकर एक योजना बनाई। अगली सुबह वह खुद ही कस्बे में जाकर सभी को बुलाने लगा। कल मेरी दुकान पर आना, मैं एक नई चीज बेचने वाला हूं, सच। कस्बे में यह बात आग की तरह फैल गई। हर कोई सोचने लगा, सच बेचने का क्या मतलब, जरूर कुछ खास होगा। अगले दिन पूरा कस्बा रामलाल की दुकान के सामने जमा हो गया। चारों भाई भी आए, ये सोचकर कि शायद रामलाल अपनी बेइज्जती से तंग आकर दुकान बंद करने वाला है। रामलाल मुस्कुराया और बोला,
आज मैं सबको दिखाऊंगा कि सच को कोई छुपा नहीं सकता। वह दुकान के अंदर गया और वहां से 2 तराजू लेकर आया, एक अपना और एक वही जो श्याम ने कल इस्तेमाल किया था। कल जब श्याम ने गेहूं तौला तो वजन कम कैसे निकला, उसने पूछा। लोग चुप थे। रामलाल ने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा सबको बताओ कि कल तुमने क्या देखा था। गोपाल ने उत्साह से कहा। श्याम ने जब तराजू पकड़ा तो उसने एक तरफ हल्का दबा दिया था, जिससे वजन कम लगने लगा। अब लोगों की आंखें खुलने लगीं। चारों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा, रामलाल ने कहा और दोनों तराजू पर एक ही वजन रखा। उसके तराजू में सही निकला, लेकिन श्याम के तराजू में कम भीड़ में से किसी ने कहा, अरे इसका मतलब चारों भाई झूठ बोल रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, रामलाल की ईमानदारी पर शक करना हमारी गलती थी। अब चारों भाई बुरी तरह फंस चुके थे। लोगों ने उन्हें घेर लिया और खूब फटकार लगाई। कस्बे के प्रधान ने चारों को सजा दी। उन्हें पूरे कस्बे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और कुछ दिनों तक बिना पैसे के लोगों की मदद करनी पड़ी। रामलाल की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी ईमानदारी बचाई बल्कि चारों बेईमान भाइयों को सबक भी सिखाया था। झूठ कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच को हराने की ताकत उसमें कभी नहीं होती।